नमस्कार सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास में सभी का स्वागत है। इस महत्वपूर्ण क्लास में सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने रिवर्स रेपो रेट देखा था कि भाई आरबीआई उल्टा जब व्यापारिक बैंकों से पैसे मांगे, जब आरबीआई उल्टा व्यापारिक बैंकों से पैसे मांगे उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति कब आती है जब आरबीआई को व्यापारिक बैंकों से पैसा मांगना पड़े। क्या आरबीआई के पास पैसा कम पड़ जाता है? क्या सरकारी बैंक के पास पैसा कम है जो व्यापारिक बैंकों से पैसा मांग रही? ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, देखो, व्यापारिक बैंक जैसे एसबीआई, भाई एसबीआई दो प्रकार से पैसे लाती है। एक तो आरबीआई से पैसा लाती है और दूसरा लोगों से पैसा लेती है। लोगों का जमा। व्यापारिक बैंक दो प्रकार से पैसे लाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और दूसरा लोगों की जमा से। लोग पैसा व्यापारिक बैंक में ही तो जमा करते हैं, एसबीआई में। लोग एसबीआई में जमा करते हैं। एसबीआई में उसका इनपुट ज्यादा होने लगा, धीरे धीरे पैसा ज्यादा होने लगा। एसबीआई के पास पैसा ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा पैसा क्या करेगा एसबीआई? वो फिर से लोगों को दे देगा, लोगों से लेगा 2% पे। हम लोग जब एसबीआई में पैसा जमा करते हैं तो कितना परसेंट मिलता है? 1.5 से 2%। लेकिन जब लोन लेने जाते हैं तो कितने परसेंट पे मिलता है? 8%, 6%, 8, 10%। 2% पे एसबीआई लेता है, 2% पे एसबीआई लेता है और लोगों को उन्हीं का पैसा 10% पे देता है। कितना प्रॉफिट लेता है? 8%। 8% फिर भी प्रॉफिट ले रहा है। अगर इस प्रकार ये चक्र चलाएगा, लोगों से ही लोगों का पैसा लेके लोगों को देगा, तब भी तो महंगाई बढ़ सकती है, तब भी तो बाजार में मुद्रास्फीति की कंडीशन आ सकती है, तब भी तो बाजार में इन्फ्लेशन हो सकता है। इस स्थिति में आरबीआई एसबीआई से पैसा मांगता है। आरबीआई एसबीआई से जब पैसा मांगता है, इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इतना आया समझ में? आरबीआई, मान लो एसबीआई के पास 400 करोड़ रुपए हो गए, 400 करोड़ है। एसबीआई के पास 400 करोड़ है। अब ये अगर लोगों को देगा, ये 400 करोड़ लोगों को लोन पे देगा, तो ये 400 करोड़ कहां चला जाएगा? बाजार में। जब ये बाजार में जाएगा तो मुद्रास्फीति, पहले ही बताया, मुद्रास्फीति आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। अगर बाजार में ज्यादा पैसा जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो लोग ज्यादा वस्तु और सेवाओं का ग्रहण करेंगे, वस्तु और सेवाएं ज्यादा उपभोग करेंगे। वस्तु और सेवाओं के ज्यादा उपभोग से, ज्यादा खरीदारी से वस्तुओं की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस जब लगातार बढ़ेगा, उसी को महंगाई कहते हैं। फिर महंगाई की स्थिति आ रही। मतलब इसने भाई आरबीआई से पैसा भी नहीं लिया, तब भी ये महंगाई की स्थिति कैसे आ गई? क्योंकि इसने कुछ लोगों से पैसा लिया और कुछ लोगों को पैसा दिया। लोगों से पैसा लिया और लोगों से ही कमाया 8%, और उसी का फिर से चक्र चलाने जा रहा है। इस चक्र को रोकने के लिए आरबीआई एसबीआई से पैसा ले लेता है। ये लोगों को तो 10% पे देता है, लोगों को तो 10% पे 10% ब्याज पे देगा। लेकिन आरबीआई खुद तय करेगा कि मैं कितने परसेंट पे एसबीआई से लोन लूंगा। 400 करोड़ इसके पास है, 400 करोड़ इसके पास है, टोटल मनी एसबीआई के पास, एग्जांपल 400 करोड़ है। आरबीआई ने 200 करोड़ मांग लिए,
200 करोड़ मांग लिए, अब उसके पास 200 ही करोड़ बचे ना, 200 करोड़ ही दे सकता है वो। इस प्रकार से क्या किया, व्यापारिक बैंक के पास पैसे की कमी कर दी। जब व्यापारिक बैंक के पास पैसे की कमी कर दी तो वो कम ही लोगों को ब्याज पे दे पाएगा पैसा, कम लोगों को ब्याज पे दे पाएगा पैसा। जब कम लोगों के पास पैसा जाएगा तो कम खरीदारी करेंगे बाजार में, कम खरीदारी करेंगे तो मुद्रास्फीति धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगी। यही तो देख रहे हैं। ये क्या है, आर के माध्यम से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण। रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कैसे किया जाता है भाई, आरबीआई खुद तय करता है कि कितने इंटरेस्ट पे, मान लो 3% पे उसने सारा पैसा इनका ले लिया, 300 करोड़ ले लिए। ज्यादा अगर बदमाशी करेंगे तो 400 करोड़ ले लिए, 400 करोड़ ले लिए, बैंक खाली। अब कोई बैंक में आएगा तो उसको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब उसको लोन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो बाजार में पैसा नहीं ले जाएगा। बाजार में जब पैसा नहीं जाएगा तो तरलता बाजार में नहीं आएगी, तरलता नहीं आएगी तो महंगाई अपने आप नियंत्रित होने लगेगी, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण लिख लेते हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों से निम्न ब्याज दर पे उसको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी। उसने मांगा तो उसको देना पड़ेगा। आरबीआई व्यापारिक बैंकों से निम्न ब्याज दर पे पैसे ले लेती है, जिससे बाजार में तरलता मतलब लिक्विडिटी, इंग्लिश में लिक्विडिटी ना समझ में आए, बाजार में पैसे की कमी, बाजार में पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बाजार में पैसे की कमी की स्थिति मुद्रा संकुचन की तरफ जाएगी या फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी। यह स्थिति को नियंत्रित करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। आया समझ में? आर के माध्यम से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण। फिर आर के माध्यम से जस्ट उल्टा कर दो, मुद्रा संकुचन पे नियंत्रण। इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, कि आरबीआई एसबीआई से पैसा नहीं मांगेगी। आरबीआई एसबीआई से, व्यापारिक बैंकों से जब पैसा नहीं मांगेगी तो व्यापारिक बैंक के लोगों को पैसा देंगी, जिसके कारण बाजार में तरलता आएगी और मुद्रा संकुचन पे नियंत्रण होगा। मुद्रा संकुचन पे, मंदी पे नियंत्रण हो जाएगा। इसी का उल्टा मंदी पे नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं।
हमने RRR लिखवाया था क्वांटिटेटिव मेथड में। क्वांटिटेटिव मेथड में RR के बाद ट्रिपल R था, उसके बाद बैंक रेट। देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? हमने RR में जैसे RRR है वैसे, जैसे RR है रेपो रेट, वैसे ही बैंक रेट है। रेपो रेट में व्यापारिक बैंकें अल्पकालिक समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए RBI से लोन मांगती हैं, और बैंक रेट में व्यापारिक बैंकें RBI से लॉन्ग टर्म के लिए लोन मांगती हैं। जब व्यापारिक बैंकें दीर्घकालिक समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 15 दिन से ज्यादा, वहां पे RR में 1 से 15 दिन तक का लोन था, इसमें 15 दिन से ज्यादा के लिए जब लोन मांगती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसी को बैंक रेट कहते हैं। सेम रेपो रेट की तरह है, बस उसमें शॉर्ट टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म। जब व्यापारिक बैंकें RBI से लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज लेती हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 15 दिन से अधिक, 15 दिन से अधिक के लिए। जब व्यापारिक बैंकें RBI से लॉन्ग टर्म के लिए 15 दिन से अधिक के लिए ब्याज लेती हैं, इस ब्याज दर को बैंक रेट कहा जाता है। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लोन पे लगने वाला ब्याज, जब व्यापारिक बैंकें RBI से लोन मांगती हैं, जब व्यापारिक बैंकें RBI से लॉन्ग टर्म के लिए 15 दिन से अधिक के लिए लोन मांगती हैं, इस ब्याज दर को, इस स्थिति को बैंक रेट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 15 दिन से ज्यादा का, इसे बैंक रेट कहते हैं। अब हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाई बैंक रेट। कैसे बैंक रेट के माध्यम से महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। सेम वही प्रोसेस, बैंक रेट बढ़ेगा, लिख देते हैं कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाई बैंक रेट क्या होगा? RBI बैंक रेट इंक्रीज करेगा, RBI बैंक रेट इंक्रीज करेगा, RBI बैंक रेट इंक्रीज करेगा
तब व्यापारिक बैंकें क्या करेंगी, मान लो एसबीआई एक्सेट्रा लिख दिया, एसबीआई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी और आरबीआई से कम पैसा लेंगी, आरबीआई से कम पैसा लेंगी, इंटरेस्ट रेट लोगों पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएंगे, लोगों पे वो भी इंटरेस्ट रेट लोगों पे ज्यादा लगाएगा कौन, व्यापारिक बैंकें, जिससे लोग व्यापारिक बैंकों से कम पैसा लाएंगे, कम पैसा लाएंगे और बाजार में तरलता की कमी आएगी, जिससे बाजार में तरलता की कमी आएगी, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है, बैंक रेट बढ़ने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। यहां तक आया सभी को समझ में। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी बैंक रेट में अगर बैंक रेट घट जाए, अगर बैंक रेट घटेगा, देखो बैंक रेट डिक्रीज होगा, बैंक रेट जब डिक्रीज होगा तो व्यापारिक बैंकें क्या करेंगी, व्यापारिक बैंकें मुद्रा संकुचन की स्थिति में मंदी की स्थिति में क्या होगा, बैंक रेट आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी, व्यापारिक बैंकें ज्यादा पैसा लाएंगी, ज्यादा पैसा किसको देंगी, लाके लोगों को, लोग ज्यादा पैसा कहां ले जाएंगे, बाजार, और बाजार में खरीदारी करेंगे, जिससे मंदी की स्थिति हट जाएगी, मुद्रा संकुचन घटेगा, सबको समझ में आया। उसी का उल्टा हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा, बस सभी को आया समझ में। बैंक रेट आया समझ में। बैंक रेट के बाद एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, या 2011 में आई यह व्यवस्था भारत में 2011 में लागू हुई, 2011 से लागू हुई, पहले नहीं थी। हमने देखा रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट शॉर्ट टाइम लोन, रेपो रेट शॉर्ट टाइम लोन 1 से 15 दिन के अंदर वाला रेपो रेट, 15 दिन से अधिक वाला, कितना भी अधिक हो, मतलब 15 दिन से ज्यादा, फिर साल, 2 साल, 5 साल, उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट के अंदर आता है। लेकिन कभी कभी बैंकों को जरूरत होती, सडन जरूरत होती, तुरंत इमरजेंसी जरूरत होती, इसे कहते हैं अति अल्पकालिक ऋण, यह अति अल्पकालिक ऋण कहलाता है। अति अल्पकालिक ऋण कहलाता है। इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन which is taken by ट्रेडिंग बैंक, या हिंदी में कह सकते हैं व्यापारिक बैंक, which is taken by व्यापारिक बैंक, which is taken by trading bank. It is a very short term loan which is taken by trading bank, and this loan is provided by RBI, Reserve Bank of India. This loan is introduced in India 2011. सबसे बाद में आया है। यह व्यवस्था भारत में 2011 में लागू हुई। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यह अति अल्पकालिक ऋण है, इमरजेंसी ऋण भी कह सकते हैं। यह सिर्फ 24 घंटे के लिए मिलता है। यह सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। यह सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आरबीआई के द्वारा। फिर यही फंडा लगा लेना उसमें, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। उसी प्रकार होगा। इस पे जो ऋण लगता है, जो एमएसएफ के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो एमएसएफ पे ऋण लगाया जाता है, आरबीआई अगर एमएसएफ पे ज्यादा ऋण लगाएगा, अगर एमएसएफ पे ज्यादा ऋण लगाएगा तो व्यापारिक बैंकें कम लेंगी। मुद्रास्फीति पे, महंगाई पे नियंत्रण होगा। अगर कम इंटरेस्ट रेट लगाता है तो मुद्रा संकुचन पे नियंत्रण होगा। इट इज वेरी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है बाय आरबीआई टू ट्रेडिंग बैंक। इसके बाद सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है? बैंकों के
बैंकों को आरबीआई के पास अपना कुछ नगद पैसा रखना पड़ता है। बैंकों को आरबीआई के पास कुछ नगद पैसा रखना पड़ता है। ये डिफर करता है महंगाई और मंदी पे। अगर महंगाई है तो आरबीआई ज्यादा पैसा मांग लेगा, अगर महंगाई है तो व्यापारिक बैंकों से आरबीआई ज्यादा पैसा मांग लेगा, अगर मंदी है तो कम पैसा मांगेगा। बैंकों को आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा रखना पड़ता है, इसी को नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। बैंकों को आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा, कुछ नगद पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इससे बैंकों का पैसा कम पड़ता है, इससे व्यापारिक बैंकों का पैसा कम पड़ता है, जिससे कीमतों में कमी आती है, जिससे कीमतों में कमी आती है। तरलता बाजार में घटती है, तरलता बाजार में घटती है, वस्तुएं कम खरीदी जाती हैं, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, अगर कभी कैश, फॉर एग्जांपल जो लोन ज्यादा लेते हैं, जो लोग लोन ज्यादा लेते हैं वो क्या फोकस करते हैं, किस पे, सीआरआर पे, सीआरआर पे, आरआर पे, आरआरआर पे, इन पे फोकस करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। वो देखते हैं ऑनलाइन, अगर सीआरआर बढ़ गया तो वो लोन नहीं लेंगे, तो वो व्यापारिक बैंक से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि व्यापारिक बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर बैंक रेट भी है इसमें, बैंक रेट, लोन लेने वाले किस पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। अगर बैंक रेट बढ़ा, आरआर बढ़ा, आरआर बढ़ा, सीआरआर बढ़ा, तब वो लोन क्या करेंगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि लोन लेंगे। कौन, जो लोन लेते हैं, कम लोन लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा लोन ले लिया, कम इंटरेस्ट रेट है, ज्यादा लोन ले लिया, तो वो लोग बाजार में तरलता को बढ़ा देंगे, बाजार में पैसे को बढ़ा देंगे, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाएगी। अभी ये सिर्फ लिख लेते हैं, ये वाला सीआरआर लिख लेते हैं, सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। व्यापारिक बैंकों को अपना कुछ पैसा नगदी रूप में आरबीआई में रखना पड़ता है, आरबीआई में रखना पड़ता है। यही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। देन हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय सीआरआर, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय सीआरआर। आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा, सीआरआर बढ़ा देगा मतलब नगद रूप में वो ज्यादा व्यापारिक बैंकों से पैसा ले लेगा। अगर महंगाई है, अगर महंगाई है तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, जिससे
CRR जब बढ़ जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ गया तो ज्यादा पैसा व्यापारिक बैंकों का ज्यादा पैसा व्यापारिक बैंकों का RBI के पास चला जाएगा। व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो वह लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे, जिससे लोग कम पैसा लेंगे। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ तो लोग कम पैसा लेंगे। CRR 4% से 15% तक हो सकता है। CRR 4% से 15% तक हो सकता है। CRR 4% से 15% तक हो सकता है। अगर CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। CRR घटेगा। अगर CRR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, अगर CRR घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहां तक आया सबको समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक विधि। क्वांटिटेटिव मेथड हो गए, क्वालिटेटिव मेथड आगे की क्लास में देखेंगे।